मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, आज जो दर्शक मुकाबला देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस पर जानना चाह रहे हैं, वो ये समझ पाए कि उनका भविष्य सुरक्षित है या नहीं। मेरे लिए मुख्य एजेंडा आज का ये है। अभय दुबे जी, देखिए बहुत सारी बातें अभी शहजाद पूनावाला ने गिनाई। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद भविष्य खत्म हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि एवरेज एज वो इसे यंग बनाना चाह रहे हैं, 21 साल का, 22 साल का, 26 साल का बनाना चाह रहे हैं। यहाँ से 4 साल की, बिल्कुल आर्मी के लोग, आर्म फोर्सेस के लोग, ठीक है। इसके अलावा पुलिस की भर्ती में उनको प्राथमिकता दी जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में प्राथमिकता दी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में उनके रिक्रूटमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से होंगे। वो एक स्किल्ड ट्रेंड नौजवानों को समाज में वापस भेजेंगे। अब आपका तर्क क्या है इसके ऑपोजिशन में? देखिए, भारत माँ की सीमाओं की सुरक्षा, भारत माँ की भूभागी अखंडता की सुरक्षा, अपने प्राणों को न्योछावर करके जो भारत माता के सपूत देना चाहते हैं, उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया मोदी सरकार। वो 1 रैंक 1 पेंशन की पूरा वो मॉडलिटीज तो तय नहीं की जो कांग्रेस पार्टी ने लागू की थी, मगर नो रैंक नो पेंशन एक नया दाग भारत के दामन पर लगाने की कुचेष्टा मोदी सरकार कर रही है। सबसे बड़े अक्षरों में लिखते हैं कि कोई ग्रेजुइटी और पेंशन का लाभ इन सैनिकों को नहीं मिलेगा। छोड़िए ना कांग्रेस पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी तो अभ्यस्त है, अपनी निराशा प्रदर्शित करती तो पंडित नेहरू से लेकर कांग्रेस पार्टी प्रतिशोध लेती है। लेकिन देश के जो मूर्धन्य पूर्व सेना के अफसर हैं, जैसे हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर जी बैठे हैं और हमारे सिन्हा साहब बैठे हैं, इनके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुखरता से बात करते थे, जीडी बख्शी जी, वो कह रहे हैं गॉड से प्लीज डोंट डू इट। बीएन शर्मा, फॉर्मर चीफ इंस्ट्रक्टर बीएसएफ एकेडमी, जो हमेशा से हाई इंसर्जेंसीज एरिया में रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे लिए, मैं तो हतप्रभ हूं, ये योजना ऐसा लगता है कि न्यू लॉन्च सिक्योरिटी एजेंसी दे रहे हैं सेना के नाम पर भारत की सरकार। विनोद भाटिया जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन रहे, वो इसका विरोध करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान। तो ऐसे कई मूर्धन्य सेना के बड़े अधिकारी हैं जो कह रहे हैं कि कतई ये लागू नहीं करना चाहिए। और ये अभी यूक्रेन का उदाहरण दे रहे थे हमारे सामने। हमको किससे सबक मिलता है? हमको सबक मिलता है ऐसी योजनाओं को जो सेना के पूर्व अधिकारी है वो कह रहे हैं कि हम अपेक्षा करते थे कि कम से कम एक पायलट प्रोजेक्ट आप लाते, उसके बाद इतना बड़ा प्रयोग करने का दुस्साहस करते। हमारे सामने अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध से हमको क्या सीखने को मिलता है? जो अभी उदाहरण दे रहे थे ना, रशिया भी ऐसी टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पर, जो पहले 24 माह के लिए अपॉइंट करता था, 12 माह के लिए करने लगा, और उसके परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं डॉनबास में। अभी हमारे दोनों रक्षा के विशेषज्ञ बताएंगे और कह रहे हैं कि बहुत अवसर है साहब, इसके बाद 4 साल के बाद उनको नौकरी के 30 लाख सरकारी पद खाली है। जानती हैं आप, अभी रेलवे मंत्री ने जवाब दिया है 3,01,414 नॉन गजेटेड कैटेगरी के रेलवे में पद खाली है, गजेटेड कैटेगरी के 2519 पद खाली हैं। ये पूरे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हिंदुस्तान के, जिसमें आईआईटीज है, आईआईएम्स है, एनआईटीज है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, 60-70% पद खाली है। मैं उसके आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। आप सेना की को ले लीजिए, सेना में पद खाली है 1,30,000 के लगभग। जो एम्प्लॉय, सुनिए ना, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो हमारा 14-15 में 47% था, वो घटकर 39% हो गया। 4,80,00,000 लोग जनवरी से अप्रैल के माह में, अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बताया कि काम मांगने पर भी काम नहीं मिल रहा, ऐसी बेरोजगारी की अवस्था कर दी। और ये कहते हैं कि रोजगार के अवसर उनको बाहर जाएंगे तो मिल जाएंगे। अरे शर्मनाक बात है ये। थोड़ा तो तरस। और कहां हो रहा है आंदोलन? आप कह रहे हैं कांग्रेस के लोग तमंचे थमा रहे हैं। अरे युवाओं के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए। देश के युवा आपके लिए है। ठीक है, तमंचा आपने थमाया। ठीक है अभय जी, हम आज किसी भी तरीके के पॉलिटिकल छींटाकशी में नहीं फंसेंगे। मैं फिर बार-बार कह रही हूं, एक ही बात, क्योंकि इन्होंने बेरोजगारी के बारे में काफी कुछ कहा। राजस्थान में अभी पर 10 सेकंड सिर्फ, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लोग धरने पर बैठे कि नौकरियां दे दो हमें, सरकार की नौकरियां। राजस्थान में 20% की बेरोजगारी दर है 1 साल से। ये यहां पर आकर लेक्चर दे रहे हैं। इन्होंने 27 लाख नौकरियां दी। यूपीए के शासनकाल में हमने 7.5 करोड़ दी पहले टर्न में। ये हमसे बात कर रहे हैं। मैं फिर कहती हूं, ये 27 लाख नौकरियां दी इन्होंने पूरे देश में 10 साल में।
शहजाद अभय, मैं आप दोनों को और ये नौकरी का मामला नहीं है। पॉलिटिकल छीटाकशी में मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रही हूं। मैं इस स्कीम को लेकर अगर कोई भ्रम है और अगर ये स्कीम गलत है तो इसके हर पहलू पर चर्चा करना हमारे लिए आवश्यक है। मुझे किसी पॉलिटिकल छीटाकशी में नहीं जाना है। सिन्हा साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। अब आपने ये पूरी स्कीम देखी, आपने ये पूरी स्कीम सुनी, आपने भारतीय जनता पार्टी को सुना, आपने अभय दुबे को भी सुना, कांग्रेस का पक्ष भी आपने इसमें सुना। अब ये युवाओं के साथ या ये उन अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघात है जो तैयारी करके बैठे हुए थे, जिनका फिजिकल हो चुका था, रिटन हो चुका था, वो इंतजार कर रहे थे कि भर्तियां निकलेंगी तो वो सेना में नौकरी पाएंगे, या फिर ये एक नई ऊर्जा का सोपान आपको नजर आ रहा है, इससे से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलेगी और ज्यादा अवसर खुलेंगे? आपकी राय? मीनाक्षी जी, जय हिंद। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा मौका देंगे मुझे समझाने का। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कही है कि ये कोई ऐसा मौका नहीं है कि पॉलिटिकल डिबेट करें या पॉलिटिकल छिटाकशी करें, और किसी बात को यदि इस स्कीम के अलावा कोई लेकर आता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो मैं फिर साथ नहीं हूं। दूसरा, यदि ये केवल नौकरी देने के लिए एक जरिया बना गया तो एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि प्रूवन है, 75 साल से ये प्रूव कर रखी है, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यदि उसलिए किया गया है, वो इरादा एक्चुअल है, तब फिर मैं उसके साथ नहीं हूं। मगर मेरा मानना है कि सरकार शायद ऐसे समय में इसको अनाउंस की है कि ऐसा लगता है कि केवल नौकरियों देने के लिए ये चीज करी जा रही है। यदि ये मनसा है, नौकरी देना मनसा है, तो भगवान के लिए आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ना करें। बट मेरे अनुसार ऐसा नहीं है। मैंने बहुत मैं इसको 6 महीने से देख रहा हूं, 3 महीने से इसके ऊपर में बहुत ज्यादा सोच विचार की है। देखिए, इसके बहुत प्लस पॉइंट्स हैं, इसके कुछ चैलेंजेस जिसको आप माइनसेस कह सकती हैं, या वो एक, मैं इसको कहता हूं, चैलेंजेस हो सकता है, तो उसको हम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया गया है और सेना के जो हमारे सबसे पहले जो सर्विंग चीफ्स होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन तीनों को मैंने सुना है इसके, और उनसे मैंने बातचीत भी की है। वो कहते हैं कि पूरे चीज को आप देखिएगा तो इसके ऊपर में मेरिट्स बहुत हैं, बट बहुत चैलेंजेस हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।